19 क्वेश्चन तो हम लोग कल कर चुके थे। हमको करेंगे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन x+2 अपॉन √4x माइनस एक्स स्क्वायर। जब लास्ट टाइम मैं ये करा रहा था तो मैंने कुछ बताया था इसके बारे में कि अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा, कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा तो आपके आंसर में साइन इनवर्स ज़रूर मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर में? साइन इनवर्स। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा इसे। पहली बात तो ऊपर लीनियर है, नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक। ऊपर लीनियर है, नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक। फॉर्मूला लिखो, लीनियर इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस बी। लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। लीनियर टर्म क्या है? x+2 ए। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x का होगा 4 और x स्क्वायर का होगा -2x प्लस बी। इतनी बात समझ में आई? देखो ये स्पेशल टाइप है, बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आते हैं। ये है लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। मुझे रूट से मतलब नहीं है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होना चाहिए बस। ऊपर लीनियर टर्म और नीचे क्वाड्रेटिक टर्म। उसका फॉर्मूला होता है लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस बी। ए और बी आपको फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x का होगा 4 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस ए को कर दो अंदर मल्टीप्लाई। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 4a -2ax प्लस बी। अब क्या करते हैं इसके बाद? हम दोनों साइड कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। किसके कोफिशिएंट कंपेयर करोगे? यहाँ भी x की टर्म आ रही है, यहाँ भी x की टर्म आ रही है, तो कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करते हैं? कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। जब x के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो x के कोफिशिएंट यहाँ क्या है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1। क्या है x का कोफिशिएंट? 1। और यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट? -2a। क्या है? -2a। तो बताइए a की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। a की वैल्यू आ गई। उसके बाद ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। जब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है? यहाँ पे LHS में कौन सी है कांस्टेंट? केवल 2। और RHS में कांस्टेंट कौन सी है? जिसके पास x नहीं है, 4a और b, तो 4a प्लस b। अब इसमें a की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा आंसर? 2 इज इक्वल टू 4a, a है -1/2 प्लस b। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 इज इक्वल टू -2 प्लस b और b इज इक्वल टू 4। b आ गया 4, a आ गया -1/2, b आ गया 4। उसके बाद मुझे उसकी वैल्यू निकालनी किसकी? कि मैं ऊपर वाले को क्या लिख रहा था? a। लीनियर को किसके इक्वल लिखा था मैंने? a डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। तो यहाँ पर मैं a और b की क्या करूँगा? वैल्यू पुट करूँगा। क्या करूँगा? a और b की वैल्यू पुट करूँगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो। तो यूजिंग a एंड b इन इक्वेशन 1, x+2 किसके इक्वल आ रहा है? a टाइम a कितना है? -1/2 ब्रैकेट 4 -2x प्लस b, और b कितना है? 4। तो x+2 को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, x+2 को मैंने बताया था कि इससे हम क्यों लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बनेगा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के आंसर 2 पार्ट में स्प्लिट होंगे। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के आंसर 2 पार्ट में स्प्लिट होंगे। पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट होता है dx बाई एक्स या dx बाई रूट एक्स का। पहला पार्ट होता है या तो dx बाई एक्स का होगा
dx/x का जब होगा जब यहाँ पे रूट नहीं होगा, जब यहाँ पे रूट नहीं होगा, और जब यहाँ पे रूट होगा तो पार्ट होगा dx/√x का। किसका पार्ट होगा? जब यहाँ पे रूट होगा तो dx/√x बनेगा। और दूसरा जो पार्ट होता है वो किससे सोल्व होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कैसे? अब ये देखिए, आपने x+2 की वैल्यू निकाल ली है, इतनी वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रल की ओरिजिनल वैल्यू लिखो, x+2 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आ रही है x+2 की? ये आ रही है ना, तो -1/2 4 - 2x + 4 अपॉन √ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दो। यही तो इसकी वैल्यू आई है ऊपर, x+2 की तो वैल्यू है ये आपने यहाँ रख दी इसकी जगह। ठीक है, अब इसे करेंगे सेपरेट आउट। सेपरेट आउट कैसे करते हैं? देखिए, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। जब दोनों को अलग अलग करते हो तो इंटीग्रल 1/2 4 - 2x अपॉन √ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको अलग कर लिया, इसको अलग करोगे +4 dx अपॉन √ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर लिया। एक बात ध्यान रखो कि 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ आता है? बाहर। इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। ये हो गया 4 - 2x dx अपॉन √ 4x माइनस एक्स स्क्वायर +4 इंटीग्रेट dx अपॉन √ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। बन गया, दो पार्ट में हो गया स्प्लिट। इसको टी लेट करो 4x माइनस एक्स स्क्वायर को। अब ये पूरी वैल्यू किसकी है? पहले ये देखो, ये पूरी वैल्यू किसकी है? ये पूरी वैल्यू i की है। मैंने इंटीग्रल को i लेट किया, पूरे इंटीग्रल को, कि भैया इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो i के इक्वल है। तो ये क्या माना मैंने? I1। ये क्या लिया मैंने? I2। मैं लिखूँगा यूजिंग, नहीं, पुट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी इन I1। 4x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करूँगा? t। पहले वाले में, चाहे वो रूट वाला क्वेश्चन हो या बिना रूट के क्वेश्चन हो, पहले वाले में डेरिवेटिव ही बनेगा। पहले वाले में क्या बनेगा? डेरिवेटिव, क्योंकि हमने खुद ही बनाया डेरिवेटिव उसे, हमने तो खुद ही बनाया डेरिवेटिव उसे, तो पहले वाला डेरिवेटिव ही बनेगा। जब t लेट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4 - 2x, और t का क्या बनेगा? dt/dx। तो क्या लिख सकते हैं हम? 4 - 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाला तो dt अपॉन √t बन गया। क्या बन गया ये? dt/√t। सो i इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल dt/√t। अभी इसका पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक में किया था, दो कर चुके हम ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है। कैसे सॉल्व किया था इसे? जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा था उसे सॉल्व कैसे किया था? हमने माइनस कॉमन लेके सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था? माइनस कॉमन लेके, क्योंकि मैंने बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस कॉमन ले लो, रूट से बाहर मत लेना इसे, रूट से बाहर ले दिए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस कॉमन लिया ना इसमें से, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव से पॉजिटिव और 4x पॉजिटिव से क्या बन गया? नेगेटिव। उसके बाद क्या करते हैं? मिडिल टर्म। भाई इसमें दो ही टर्म है, मिडिल थोड़ी है इसमें, तो मिडिल टर्म कैसे बनाओगे? तो मिडिल टर्म भैया एक्स वाली होती है, ये याद रखना है। 3 पावर होती है क्वाड्रेटिक में, 3 टर्म होती हैं बेसिकली, ax² + bx + c। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म होती है, bx सेकंड टर्म होती है, और कांस्टेंट c थर्ड टर्म होती है। मिडिल कौन सी हुई? bx। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है, कितना है? 4। इसका हाफ करो 2, तो 2 के स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 के स्क्वायर को क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब मैंने ले लिया 4 और यहाँ पे -4,
तो +4 -4 किया। a प्लस बी का स्क्वायर हो या a माइनस बी का स्क्वायर हो, दोनों के ही अंदर a स्क्वायर और b स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं। कैसे पता चलता है कि ये माइनस का है या प्लस का है? उसकी मिडिल टर्म की वजह से। मिडिल टर्म का साइन क्या है यहाँ पे? माइनस। तो किसका फॉर्मूला बनेगा? a माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी स्क्वायर का? a माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो a तो हो गया x, b क्या होगा? 2, b क्या होगा? 2। तो -1/2। अब बताइए dt/√t, इंटीग्रल मैंने बताया था एक साथ ही करना, प्लस 4 टाइम इंटीग्रल dx अपॉन, ठीक है भाई, इंटीग्रल 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन माइनस बाहर है, देखो अंदर क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर भेज देंगे। देखो जरा भाई, लाइट पड़ रही है थोड़ी सी, तो बोर्ड बचा के काम करना पड़ रहा है। ये वाला हिस्सा तो दिख रहा होगा, इस पर लाइट आ रही है कि नीचे नीचे? चलो यहाँ से लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? i की वैल्यू -1/2 इंटीग्रेशन dt/√t प्लस 4 टाइम इंटीग्रेशन dx अपॉन, रूट के अंदर माइनस को भेज दीजिए। ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, इस माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस वाला क्या बन जाएगा? प्लस, और प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस। तो 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कल मैंने उसके फॉर्मूले, क्या बोर्ड चेंज है तो उसका फॉर्मूला नहीं है, मैं फॉर्मूला पहले मेंशन कर देता हूँ। इसका क्या है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, नहीं ऊपर नहीं है नीचे है, 7.7 पे अप्रोच करके तुरंत, dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? log mod x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला है भाई, पूरे जोर पे हैं कुत्ते। dt/√t 2√t प्लस 4, क्या फॉर्मूला है इसका? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। मैंने एक चीज़ और बताई थी, बताओ क्या बताई थी? यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 है, ठीक है। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड होती है, x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म होती है, तो उसे हम x की तरह ही ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? x की तरह। मतलब सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो आप, x माइनस 2 को t या u जो भी लेट करना कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ऐड क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या फ़र्क पड़ेगा उससे कुछ? जो फॉर्मूला यहाँ पे x है तो आप x यूज़ कर रहे हो, अगर यहाँ पे x माइनस 2 हो गया तो यहाँ पे x माइनस 2 यूज़ कर लेना, यही तो होगा बस। तो 4 log mod x की क्या है यहाँ पे? x माइनस 2 प्लस √x स्क्वायर, अंडर रूट में एक सेकेंड रब करो इससे भाई, तो बिल्कुल ही दूसरा फॉर्मूला हो गया। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? साइन इनवर्स x अपॉन a। हंस रहा है, बता नहीं रहा फॉर्मूले को, है ये गलत हो रहा है। साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, बता भी दिया अगर भाई, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, पहले वाले का क्या बनेगा? -1/2 dt/√t का, ये बनेगा 2√t प्लस 4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x की जगह क्या यूज़ करोगे? x माइनस 2 अपॉन a की जगह 2 प्लस c, 2 से 2 गया माइनस √t, t की वैल्यू क्या पुट करी थी? 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जो आज का है, क्या 20। सारे क्वेश्चन इतने ही बड़े हैं इसमें, इससे पहले वाले 3 भी इतने ही बड़े थे, लेकिन प्रोसीजर सबका सेम है। पहले आपको ये लिखना है, फिर a और b फाइंड करने हैं। जो आपने इसकी स्केलेटल इक्वेशन बनाई थी इसमें पुट कर देना है a और b को, फिर वो x प्लस 2 की जगह पुट कर लो, दोनों को सेपरेट आउट करो, इसमें t लेट करो,
अगर ये रूट नहीं होता तो dx/dx बनता। आंसर यही आते हैं इसके, या तो 2√t बनेगा या यहाँ पे log बनेगा। ठीक है, दो ही आंसर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो फिर से हमारे पास लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है रूट में। लीनियर x+2 अपॉन √x² + 2x+3। क्या फॉर्मूला बताया था अभी, फॉर्मूला रिपीट करो। लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। पहले ये प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। लीनियर टर्म क्या है, x+2। क्वाड्रेटिक क्या है, a के बाद डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या है क्वाड्रेटिक टर्म, रूट नहीं निकला, केवल टर्म लिखनी है। x² + 2x+3 प्लस b। तो x+2 इज इक्वल टू a, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक कितना होगा, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, पहले x का कोफिशिएंट कंपेयर करो। तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, इधर कितना आएगा, देखो ये टर्म कितनी बनेगी खुल के, 2ax + 2a + b, यही बनेगी। किसके इक्वल रखोगे, 2a के। अब पता नहीं कि a की वैल्यू क्या आई। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, पहले तो x के कोफिशिएंट कंपेयर करें। नाउ कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म। अब किसे कंपेयर करोगे, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, और यहाँ क्या है, a की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो 2 इज इक्वल टू 2a + b। तो b की वैल्यू आएगी यहाँ से 1। क्या आई b की वैल्यू 1। अब सोता रह गया आज, आजा आगे। बिल्कुल ही डिफरेंट चल रहा है, तुझे तो पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब a और b को कहाँ पुट करेंगे, जो आपने स्केलेटल इक्वेशन बनाई होगी डेरिवेटिव करने के बाद। तो बताइए, यूजिंग a एंड b इन फर्स्ट, तो x+2 किसके इक्वल आएगा, a 1/2, a 1/2 ब्रैकेट 2x+2 प्लस b कितना है 1, ये बन गया। अब ओरिजिनल क्वेश्चन, पूरा प्रोसीजर वही है। अब क्या आ जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन कितना है, x+2 अपॉन √x² + 2x+3 dx इज इक्वल टू x+2 की जगह 1/2 2x+2 + 1 अपॉन √x² + 2x+3 dx। अब क्या करेंगे, इसे सेपरेट आउट। इस पूरे की वैल्यू को लेट करो i, तो i किसके इक्वल होगा, सेपरेट आउट होते ही 1/2 2x+2 अपॉन √x² + 2x+3, यहाँ आ गया dx प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 2x+3, ये हो गया I1, ये हो गया I2। पुट, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कोई इसमें पहले वाले में dt/t बनेगा, dt/√t बनेगा, या दूसरे वाले में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करेंगे। x² + 2x+3 इज इक्वल टू t, दैट क्रिएट 2x + 2, यहाँ बनेगा dt/dx, इधर dx आ गया, इधर क्या रह जाएगा dt। अब I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन √t प्लस इंटीग्रल dx अपॉन, नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मिडिल टर्म क्या है 2 का हाफ, 1 का स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब बताओ यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, ये है a², ये है b²,
ये है +2ab, तो किसका स्क्वायर बना ये x+1 का होल स्क्वायर। बचेगा क्या 3 बचेगा और -1 बचेगा। 3 - 1 कितना होता है 2। 2 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, नहीं है 2 परफेक्ट स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसे √2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन √t प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² प्लस b² प्लस 2ab x+1 का होल स्क्वायर 3 - 1 2, तो 2 को लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रल में वैल्यू आ रही है √x² प्लस a²। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए पहले। तो dx अपॉन √x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है log mod x प्लस x² प्लस a² प्लस c। लेकिन यहाँ पे x की जगह x+1 आ रहा है। अगर x के साथ कोई और कोफिशिएंट है, मान लो x+y है, कोई दूसरा वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूले में हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन अगर x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड है, क्या ऐड है कांस्टेंट टर्म, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में x आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर लेंगे x+1 पुट कर लेंगे डायरेक्ट। तो पहला क्या है i की वैल्यू के लिए 1/2 dt/√t। तो dt/√t का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में 2√t। फिर दूसरा वाला है dx अपॉन √x² प्लस a²। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा log mod, यहाँ x है क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ x+1 है तो यहाँ भी क्या आएगा x+1 प्लस x+1² प्लस √2² प्लस c। कल मैंने कुछ बताया था आपको, क्या बताया था, ये किससे बना है इससे, ये किससे बना है इससे। भाई ओरिजिनल फॉर्म तो यही है ना इसकी, जब इसे आप पूरा ओपन करोगे यही तो बन जाएगा। तो चाहे तो आप आंसर में ये लिखो x+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, या आंसर में आप 2 से 2 कटोगे √t आएगा, √t क्या है आपका x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस log mod x+1, और इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। समझ में आई बात, क्योंकि ये इससे ही बना है, ये भी इससे ही बना है, और ये जो बना है जब आपने फॉर्मूला बनाया था ये इससे क्रिएट हुआ था। तो आप इसकी ओरिजिनल फॉर्म को लिखें क्योंकि आंसर उसी से मैच हो रहा है, इसका आंसर मैच कराने के लिए। और नहीं कराना तो आपको इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर इसमें भी नहीं कटेंगे और नंबर इसमें भी नहीं कटेंगे, ठीक है जी। इसके बाद 21 क्वेश्चन है, 21 तो हो गया, 22 भाई 2 क्वेश्चन हमने 5-7 क्वेश्चन लाइन से ऐसे ही कर लिए हैं। फिर से लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, फिर से क्या आ गया लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो क्या फॉर्मूला है लीनियर इज इक्वल टू a d/dx और व्हाट क्वाड्रेटिक प्लस b। यहाँ क्वाड होता है तो क्वाड्रेटिक की जगह मैंने ये लिख दिया। लीनियर क्या है x+3 इज इक्वल टू a, डेरिवेटिव क्या होगा इसका प्लस b। तो x+3 किसके इक्वल हुआ 2ax माइनस 2a प्लस b। देखिए मैं इसमें लिख नहीं रहा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। जब आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, लेफ्ट में 1 है x का कोफिशिएंट, राइट में क्या है 2a। तो बताइए a की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और जब कांस्टेंट को करोगे तो 3 किसके इक्वल होगा -2a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस b, 2 से 2 गया तो 1 बचा यहाँ पे माइनस का, तो 3 + 1 किसके इक्वल है b के, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 4। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं जहाँ हम डेरिवेटिव कर चुके होते हैं a और b में, जहाँ दोनों साइड लीनियर बन जाता है, इसको हम बनाते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। फिर a और b को इसमें पुट करेंगे यूजिंग a and b in equation 1 will be like x+3 is equal to a कितना है 1/2
ब्रैकेट 2x माइनस 2 प्लस b, और b कितना है 4, ठीक है। 1/2 2x माइनस 2 प्लस, अब ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा, तो x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इसके इक्वल है। पहले लिख के दिखा दो उसे पूरा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। दोनों को सेपरेट आउट करो, ये वैल्यू i की है, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। बाहर ही बैठ जाए, अंदर मत जाइयो, अंदर सांप आया हुआ आज। हाँ हाँ, वो इतना सांप था, बच्चे सांप सांप कह रहे, मैंने कि यार ये वो अर्थ वो होम है, बच्चे कह रहे सांप है, मैंने कि भैया dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। ये तो मुझे पता है ना, इस वाले में मैं क्या करता हूँ, ये तो t लेट होगा तो dt/t बन जाएगा, पुट करिए इसको, मान लो i1, ये हो गया i2, तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू t इन i1 में पुट कर लो, इन i1, तो ये कितना होगा 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt। तो i क्या बना 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन t, ठीक है, dt अपॉन t प्लस 4 टाइम इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे 2x माइनस 5, मिडिल टर्म क्या है -2, लेकिन मैंने बताया था कि हम साइन नहीं लेते, हम बस 2 को ध्यान रखेंगे। 2 का हाफ क्या होगा 1, तो इसमें 1 के स्क्वायर को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बनेगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1/2 लॉग मॉड t प्लस 4 टाइम इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -5 माइनस 1 कितना होगा -6। अच्छा अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट हटा देते हैं, और शुरू से अंडर रूट, अच्छा यहाँ से अंडर रूट पीछे पड़ गया, इसके हटा दिया। चलो अब भी सही टाइम पे पता चला, ठीक है जी। x माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा -5 माइनस 1, तो माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, रूट नहीं है ना इस पर। इसमें एक फॉर्मूला आएगा, कौन सा, सबसे पहले वाला फॉर्मूला कौन सा है बताइए ज़रा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। पहला ही फॉर्मूला है, नहीं भी दिख रहा हो तो सुन लेना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/2 लॉग t क्या रखा था, इसको तो कर दो ख़त्म, यहीं पे कत्ल कर दो इसका, प्लस 4 1/2a, a कितना है √6 लॉग मॉड x माइनस ए, x क्या क्या यूज़ करोगे x माइनस 1, अब है माइनस a कितना है हमारा a है √6 अपॉन x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, x प्लस ए होगा x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c, ठीक है जी। ये बना हमारा
फाइनल कंक्लूजन। और अगर लिखना हो ढंग से, जैसे 2 से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, रैशनलाइज करना चाहते हो रैशनलाइज कर लो, उसके तो कई तरीके हैं फिर। तो I इज इक्वल टू फाइनल आंसर 1/2 log mod x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 5। यहाँ पे क्या आ रहा है 2/√6 प्लस 2/√6 log mod x माइनस ब्रैकेट √6 प्लस 1 अपॉन x माइनस, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस √6। अब जो इसमें सही लगे आप लिख लो, नंबर किसी पे नहीं कटते इसके, यहाँ भी छोड़ सकते हो वहाँ तक भी ले जा सकते हो। लास्ट के 2 स्टेप ना बस केवल स्क्वीज़ कर देते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पहले भी बोर्ड में अपनी उपस्थिति दिखा चुका है। कुछ अलग है क्वेश्चन में, इसमें लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की है ना, फिर से करिए इसे। लीनियर इज इक्वल टू a dy/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 4 प्लस b 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b। फिर क्या करते हैं हम इसमें x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 2a आएगा, और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 4a प्लस b आएगा। a की वैल्यू आ रही है 5/2, 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 5/2 प्लस b, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यह आ गया 10। 3 माइनस 10 इज इक्वल टू b, और b कितना आएगा -7। ए आ गया 5/2, b कितना आया -7। अब ये बना ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन। क्या बना ली मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन। तो 5x प्लस 3 लिटरली किसके इक्वल होगा a कितना है 5/2, 2x प्लस 4 प्लस b कितना है -7। ये बन गई 5x प्लस 3। न्यूमरेटर को मैंने रिक्रिएट कर लिया, न्यूमरेटर को क्या कर लिया रिक्रिएट। उसके बाद इसे कहाँ पुट करना है ओरिजिनल क्वेश्चन में। हम हर बार क्या करते थे ओरिजिनल क्वेश्चन को लिखते थे, इस बार लिखेंगे डायरेक्ट पुट करेंगे। 5x प्लस 3 की जगह 5/2 2x प्लस 4 -7 अपॉन √x² प्लस 4x प्लस 10 dx। सेपरेट आउट करो इसे। √x² प्लस 4x प्लस 10 dx -7 इंटीग्रेट dx अपॉन √x² प्लस 4x प्लस 10। समझ में आई बात। अब पहले वाले में वही, इस पूरे को किसके इक्वल मान रहे हैं हम, ये i की वैल्यू है इंटीग्रल की। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल इज I1 एंड सेकेंड इज I2। तो पुट x² प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t इन I1 एंड 2x प्लस 4, ये बनेगा dt/dx। तो dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रल dt/√t -7 इंटीग्रल dx अपॉन √x² प्लस 4x प्लस 10। अब बताइए मिडिल टर्म क्या है 4, हाफ क्या होगा इसका 2 का स्क्वायर, 4 को ऐड करेंगे और 4 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका dt/√t -7 इंटीग्रल dx अपॉन √a² प्लस b², b किसका स्क्वायर है 2 का, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 10 - 4
√6 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, dx अपॉन √x² प्लस a² का log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ये फॉर्मूला है इसका। तो 5/2 इंटू dt/√2 दैट विल बिकम 2√t माइनस 7 log mod x, x की जगह वैल्यू आएगी x प्लस 2 प्लस √x² प्लस a² दैट विल बिकम x प्लस 2² प्लस √6² प्लस c, हम मोड क्लोज कर देना, प्लस c। एक तो ये बन गया। उसके बाद t की वैल्यू पुट करो, t कितना है, ये होगा x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 log mod x प्लस 2 प्लस, ये किससे बना है, इससे। ये रिक्रिएट किससे हुआ था, जो ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसकी, x² प्लस 4x प्लस 10, वो यहाँ दोबारा पुट कर दीजिए। तो x² प्लस 4x प्लस 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस c। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कि इससे भी कर देना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 23 इसका, जो एक्सरसाइज में दे रखा है। फिर इसका देखो नीचे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उसे करते हैं जल्दी से, पहले से नोट कर लो। देखो 24 क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2, इसमें लीनियर नहीं है ऊपर, केवल नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाना। ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। अब आप देखिए एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है, ये x² प्लस 2x प्लस 2 10th क्वेश्चन है, वहाँ रूट लगा हुआ था बस। तो ये क्या बनेगा, देखो इसमें 2 को आप 1 प्लस 1 में ब्रेक कर लो, एक तरीका ये भी है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या बनेगा नीचे। अगर आप देखो इसमें इसका हाफ भी करोगे तो भी आप 1 प्लस 1 माइनस 1 करोगे, प्लस 1 माइनस 1, dx अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इंटीग्रल में फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला और मिल गया यहाँ पे, x² प्लस a² का, ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। x की जगह यूज़ होगा x प्लस 1 और a की जगह यूज़ होगा 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन a, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c। तो इसका आंसर आ रहा है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ये बी है ना। अब देखो 25 लास्ट है क्वेश्चन, dx अपॉन अंडर दिस। इसमें सबसे पहले याद रखो x² कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें से 4 बाहर ले लो। पहले क्या ले लो, 4 क्या ले लो, रूट के बाहर। तो यहाँ आएगा 1/2। जब रूट से 4 बाहर निकलेगा तो बाहर क्या निकलेगा एक्चुअली में 2। यहाँ पे क्या बचा, माइनस x², तो माइनस कॉमन लो, माइनस 4x² है ना, माइनस रूट के बाहर नहीं आना चाहिए। नंबर आप बाहर ले सकते हो, नंबर आपने बाहर लिया, रूट के बाहर वो स्क्वायर रूट बन के जाएगा। तो रूट का √4 कितना होता है, बाहर कितना लिखोगे 2। तो यहाँ क्या बचा, माइनस में x²। अब इसमें आपने 4 से अंदर 4 कॉमन लिया, इसके पास 4 नहीं है, तो 4 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में। कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, रूट के अंदर। 2 नहीं 4 जाएगा, क्योंकि अब भी 9 रूट के अंदर ही है। और आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या लिखा जाएगा, माइनस 9/4x। अब 9/4 का हाफ करिए, कितना होगा, फ्रैक्शन का हाफ कैसे करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें 9/8 का स्क्वायर ऐड करो और 9/8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। विधि तो यही कह रही है। और इस ब्रैकेट को बंद करो। 1/2 इंटीग्रल अपॉन अंडर रूट, यहाँ लग गया माइनस a² प्लस b²। इसको नहीं देखना मुझे, तो भैया पता है कि ये -2ab है, इसको नहीं पता करना, मुझे पता है ये -2ab है, मुझे बस a और b चेक करने हैं। हाँ, तो माइनस x माइनस 9/8 होल स्क्वायर माइनस 9/8 होल स्क्वायर। अब इस माइनस को भेज दीजिए अंदर, तो क्या बनेगा देखो ज़रा,
9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, सबसे पहला फॉर्मूला आज का, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला था साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या था फॉर्मूला? साइन इनवर्स x की जगह क्या यूज़ होगा? अपॉन a 9/8 प्लस c। तो 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 8 आएगा, यहाँ 9/8, 8 से 8 कट जाएगा लेकिन 9 बचेगा नीचे, प्लस c, क्योंकि 8 दोनों का डिनोमिनेटर हो रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 25 ख़त्म और इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश।